मदीना में रात को पहरे बड़े सख्त थे। पीछे की तरफ खंदक नहीं थी। उधर पहाड़ियों ने कुदरती दिफा मुहैया कर रखा था। इधर पहरेदारों और गश्ती सुनतरियों की तादाद ज्यादा रखी गई थी और शहर के किसी आदमी का भी उधर जाना बड़ा मुश्किल था। रसूल करीम ने नईम के साथ अपना एक आदमी भेज दिया था ताकि कोई संतरी उन्हें रोक न ले। ये आदमी नईम को मदीना के साथ बाहर तक छोड़कर वापस आ गया। रात का पहला पहर था जब नईम बन्नू कर्जा की बस्ती में काब बिन असद के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा गुलाम ने खोला। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ना काब? नईम ने पूछा। नईम बिन मसूद को कौन नहीं जानता? काब ने कहा, गफान के कबीले को तुझे जैसे सरदार पर बहुत फख्र होगा। कहो नईम, रात के इस पहर में तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूं? मैंने 10 दिनों की मोहलत मांगी थी। अभी तो 6-7 दिन गुजरे हैं। मैंने मुसलमानों पर शब खून मारने के लिए आदमी तैयार कर लिए हैं। क्या तुम यही मालूम करने आए हो? मैं इसी सिलसिले में आया हूं। नईम ने कहा, तुम बेवकूफ हो काब। तुमने कुरैश के साथ किस भरोसे पर मुआहिदा कर लिया है? मुझसे ना पूछना कि मेरे दिल में तुम्हारी हमदर्दी क्यों पैदा हुई। मैं मुसलमानों का भी हमदर्द नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान नहीं। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे दिल में इंसानियत की हमदर्दी है। मेरे दिल में हमदर्दी है तुम्हारी उन खूबसूरत और जवान बेटियों, बीवियों और बहनों की जो मुसलमानों की लौंडियां बन जाएंगी। तुमने कुरैश से बड़ा ही खतरनाक मुआहिदा कर लिया है, लेकिन उसकी जमानत नहीं ली कि अहल कुरैश तुम्हें मुसलमानों से बचा लेंगे। हमने भी कुरैश के साथ मुआहिदा किया है, लेकिन कुछ जमानत भी ली है। क्या कुरैश जंग हार जाएंगे? काब बिन असद ने पूछा। वो जंग हार चुके हैं। नईम ने कहा, क्या यह खंदक उन्हें शहर पर हमला करने देगी? कुरैश के लश्कर को भूख ने बेहाल करना शुरू कर दिया है। मेरा कबीला भूख से परेशान हो गया है। मैं नहीं चाहता कि कल तुम मेरे कबीले को बदनाम करो कि गफान तुम्हें मुसलमानों के रहम व करम पर छोड़ गए थे। तुम मुसलमानों पर हमला करके उन्हें अपना दुश्मन बना लोगे और कुरैश और हम मुहासरा उठा के वापस चले जाएंगे। अपने दोनों कबीलों कीनका और बन्नू नजीर का अंजाम जो मुसलमानों के हाथों हुआ था वो तुम्हें याद होगा। काब बिन असद पर खामोशी तारी हो गई। मैं जानता हूं कि तुमने कुरैश से कितनी उजरत ली है। नईम ने कहा, लेकिन यह खजाना जो तुम उनसे ले रहे हो, ये खूबसूरत लड़कियां जो कई बन अख्तिब ने तुम्हारे पास भेजी हैं, ये सब मुसलमानों की मलकियत हो जाएगी और तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा होगा। तो क्या मैं कुरैश से मुआहिदा तोड़ दूं? काब ने पूछा। मुआहिदा ना तोड़ो। नईम ने कहा, उन्हें अभी नाराज ना करो, लेकिन अपनी हिफाजत की उनसे जमानत लो। अरब के रिवाज के मुताबिक उन्हें कहो कि उनके ऊंचे खानदानों के कुछ आदमी तुम्हें पर शुमाल के तौर पर दे दें। अगर उन्होंने अपने चंद एक मुअज़्ज़ज़ और सरकर्दा आदमी दे दिए तो ये सबूत होगा कि वो मुआहिदा में मुखलिस हैं। हाँ नईम, काब बिन असद ने कहा, मैं उनसे यरगमाल में आदमी मांगूंगा। नईम बिन मसूद रात के वक्त पहाड़ियों में चले जा रहे थे। उनकी मंजिल कुरैश की खैमागाह थी जो कई मील दूर थी। सीधा रास्ता छोटा था, लेकिन रास्ते में खंदक थी। वो बड़ी दौड़ का चक्कर काट के जा रहे थे। वो गुज़िश्ता रात से मुसलसल चल रहे थे, मगर छप छप कर चलने और आम सफर में बहुत फर्क होता है। नईम जब अबू सुफियान के पास पहुंचे तो एक और रात शुरू हो चुकी थी। इस वक्त उनकी हड्डियां भी दुख रही थीं और उनकी जबान सूख गई थी। एक ही बार बेतहाशा पानी पीकर वो बोलने के काबिल हुए। अबू सुफियान नईम की दानिशमंदी और तदब्बुर से मुतासिर था। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम अपने लश्कर में से नहीं आए। अबू सुफियान ने नईम से पूछा, कहां से आ रहे हो? बहुत दूर है। नईम बिन मसूद ने जवाब दिया, जासूसी की एक मुहिम से आ रहा हूं। तुम लोग बन्नू कर्जा के साथ मुआहिदा कर आए हो। क्या तुम भूल गए थे कि यहूदियों को हमारे साथ जो दिलचस्पी है वो सिर्फ इसलिए है कि वो इस्लाम को हमारे हाथों यहीं पर खत्म करा देना चाहते। मैं बन्नू कर्जा के 2
दोस्तों से मिल आया हूं और मुझे मदीना का भी एक पुराना दोस्त मिल गया था। मुझे पता चला है कि काब बिन असद ने रसूल करीम का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि काब ने मुसलमानों को खुश करने का एक नया तरीका सोचा। तुमने इसे कहा कि वो मदीना में मुसलमानों पर हमले करे। वो अब तुमसे कुरैश के सरकर्दा खानदानों के चंद अफराद पर उम्माल में जमानत के तौर पर रखने के लिए मांगेगा, मगर उन्हें वो मुसलमानों के हवाले कर देगा और मुसलमान उन अफराद को कत्ल कर देंगे। फिर यहूदी मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे और दोनों हम पर हमला कर देंगे। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूं कि यहूदियों को यरगमल में अपना एक आदमी भी ना देना। खुदा की कसम नईम, अबू सुफियान ने कहा, अगर तुम्हारी ये बात सच निकली तो मैं बन्नू कर्जा की बस्तियां उजाड़ दूंगा। काब बिन असद की लाश को मैं अपने घोड़े के पीछे बांधकर घसीटता हुआ मक्का ले जाऊंगा। इसने किया सोचकर हमें धोखा देने की कोशिश की है। इसकी सोच पर अपने शराब और हुसैन लड़कियों का तिलिस्म तारी कर दिया है। नईम बिन मसूद ने कहा, क्या शराब और औरत किसी के दिल में खुलूस और दियानतदारी रहने देती है? इसे शराब और औरत किसने दी? अबू सुफियान ने कहा, क्या बदबख्त काब इतनी सी बात नहीं समझ सका कि मैंने इसके साथ जो मुआहिदा किया है इसमें इसकी कौम और उसके मजहब का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर मोहम्मद का मजहब इसी तरह फैलता चला गया तो यहूदियत खत्म हो जाएगी। तुम यहूदियों को अभी तक नहीं समझ सके। नईम ने कहा, वो अपने दुश्मन पर भी जाहिर नहीं होने देते कि वो उसके दुश्मन है। कई बिन अख्तिब भी यहूदी है। उसने तुम्हारी तरफ से काब को शराब का निस्फ मटका और 2 निहायत हुसैन लड़कियां दी है। मैं जब काब से मिला तो वो शराब में बदमस्त था और दोनों लड़कियां नीम बरहना हालत में इसके पास थी। उसने बदमस्ती के आलम में मुझे कहा कि वो अहल कुरैश को उंगलियों पर नचा रहा है। नईम, अबू सुफियान ने तलवार के दस्ते पर हाथ मार कर कहा, मैं मदीना से मुहासरा उठाकर बन्नू कर्जा की नस्ल खत्म कर दूंगा। इसकी ये जुर्रत के कबीला कुरैश के सरकर्दा चंद अफराद को जमानत के तौर पर यरगमाल बनाकर रखना चाहता है। तुम्हें इतना नहीं भड़कना चाहिए अबू सुफियान। नईम ने कहा, ठंडे दिल से सोचो और फैसला कर लो कि काब को तुम एक भी आदमी यरगमल में नहीं दोगे। मैं फैसला कर चुका हूं, ये अबू सुफियान ने कहा। क्या तुम अहल मदीना की कोई खबर दे सकते हो? वो किस हाल में है? वो कब तक भूख बर्दाश्त करेंगे? नईम बिन मसूद को अबू सुफियान के पांव उखाड़ने का मौका मिल गया। मैं हैरान हूं अबू सुफियान। नईम ने कहा, अहल मदीना खुश और मुतमईन है। वहां भूख का कोई असर नहीं, खुराक की कमी जरूर है, लेकिन अहल मदीना का जोश और जज्बा ऐसा है कि जैसे उन्हें खुराक की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे मुहासरे का उन पर कोई असर नहीं हो? अबू सुफियान ने कहा, बिल्कुल नहीं। नईम बिन मसूद ने कहा, उन पर मुहासरे का ये असर है। वो जोश व खरूश से फटे जा रहे हैं। हमारे यहूदी जासूस हमें बता रहे हैं कि मदीना में खुराक तकरीबन खत्म हो चुकी है। अबू सुफियान ने जरा परेशान होकर कहा, वो झूठ बोलते हैं। नईम ने उसे और ज्यादा परेशान करने के लिए कहा, मैं तुम्हें फिर कहता हूं कि यहूदियों पर भरोसा न करना। ये बताकर कि मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं, वो तुम्हें उकसा रहे हैं कि तुम मुसलमानों को कमजोर समझकर कहीं से खंदक उबूर कर लो और मदीना पर हमला कर दो। वो अहल कुरैश और मेरे कबीले गफान को मुसलमानों के हाथों तबाह कराना चाहते। मैं इनकी नीयत मालूम कर लेता हूं। अबू सुफियान ने कहा और अपने गुलाम को आवाज दी, उक्रमा और खालिद को बिला लाओ। अबू सुफियान ने गुलाम से कहा। नईम बिन मसूद ये कहकर चले गए, मैं अपने सरदार गफान को खबरदार करने जा रहा हूं। खालिद और उक्रमा आए तो अबू सुफियान ने उन्हें बताया कि नईम उसे काब बिन असद के मुतालिक किया बता गए। गैरों के सहारे लेकर लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती अबू सुफियान। खालिद ने कहा, आपने ये तो सोचा ही नहीं कि बन्नू करीता मुसलमानों के साए में बैठे हैं। वो जमीन के नीचे से मुसलमानों पर वार कर सकते हैं, लेकिन वो हैं तो मुसलमानों के रहम व करम पर। अगर आप लड़ने आए हैं तो जंगजुओं की तरह लड़े।
ये सही नहीं होगा कि तुम दोनों में से कोई काब बिन असद के पास जाए। अबू सुफियान ने पूछा, हो सकता है कि उसने नईम से कहा हो कि वो हमसे यरगमल मांगेगा, लेकिन तुम जाओ तो वो ऐसी शर्त पेश न करे। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है कि तमाम का तमाम लश्कर नीम फाका कशी की हालत में है? क्या ये लश्कर खंदक उबूर कर सकता है? यही एक सूरत है कि काब मदीना के अंदर मुसलमानों पर शब खून मारने का इंतजाम करे। मैं जाऊंगा। उक्रमा ने कहा, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि काब बिन असद ने यरगमाल की शर्त पेश की तो मैं अब से पूछे बगैर मुआहिदा मंसूख कर आऊंगा। क्या मैं भी उक्रमा के साथ चला जाऊं? खालिद ने अबू सुफियान से पूछा। उसका अकेले जाना ठीक नहीं है। नहीं, अबू सुफियान ने कहा, अगर खतरा है तो मैं 2 सालार ज़ाय नहीं कर सकता। उक्रमा अपनी हिफाजत के लिए जितने लश्करी साथ ले जाना चाहता है ले जाए। उक्रमा इसी वक्त रवाना हो गया। इसके साथ 4 लश्करी थे। इसे बड़ी दौड़ का चक्कर काट कर बन्नू कर्जा तक पहुंचना था। वो जुमा की रात और तारीख 12 मार्च 627 थी जब उक्रमा खंदक से दूर दूर चलता शेखियन के सिलसिलाकों में दाखिल हुआ और काब बिन असद के घर पहुंचा। काब को मालूम था कि मुकरमा क्यों आया है। आओ उक्रमा, काब बिन असद ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। तुम्हारे आने की जरूरत नहीं थी। मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी थी। काब बिन असद ने अपने गुलाम को आवाज दी। गुलाम आया तो उसने गुलाम से शराब और प्याले लाने को कहा। पहले मेरी बात सुन लो काब, उक्रमा ने 2 टोक लहजे में कहा। मैं शराब पीने नहीं आया, मुझे बहुत जल्दी वापस जाता है। हम मुहासरे को और ज्यादा तूल नहीं दे सकते। हम कल मदीना पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे साथ हमारा जो मुआहिदा हुआ है इसके मुताबिक तुम मदीना में इन जगहों पर जो हमने तुम्हें बताई हैं कल से हमले शुरू कर दो। हमें यह भी मालूम हुआ है कि तुमने जाहिरी तौर पर हमारे साथ मुआहिदा क्या है, लेकिन दरपर्दा तुमने वो मुआहिदा कायम कर रखा है जो मुसलमानों के साथ तुमने किया है। इतने में एक निहायत हुसैन लड़की शराब की सुराही और प्याले उठाए कमरे में दाखिल हुई। वो उक्रमा को देखकर मुस्कुराई। उक्रमा ने इसे देखा तो उसके चेहरे पर संजीदगी का तासुर और ज्यादा गहरा हो गया। काब, इक्रमा ने कहा, तुमने अपना मजहब और अपनी जबान उन चीजों के एवज बीच डाली है जिन्होंने कभी किसी का साथ नहीं दिया। काब बिन असद ने लड़की को इशारा किया तो वो चली गई। मेरे अजीज उक्रमा, काब ने कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर रौनक के आसार देख रहा हूं। साफ पता चलता है कि तुम मुझे अपना गुलाम समझकर हुक्म देने आए हो। मैंने मुसलमानों के साथ जो मुआहिदा किया था वो बन्नू कर्जा के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए किया था, और मैंने जो मुआहिदा तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हारी फतह और मुसलमानों की शिकस्त की खातिर किया है। मुसलमानों को खत्म करना मेरे मजहब का हुक्म है। तुम्हारे साथ मुआहिदा निभाना इसी सिलसिले की एक कोशिश है। अपना मजहबी फरीजा अदा करने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। कई बिन अख्तिब से मैंने कह दिया था कि अहल कुरैश और अहल गफान मुझे बन्नू कर्जा की सलामती की जमानत दें, ताकि ऐसा ना हो कि तुम लोग नाकाम हो जाओ और मुसलमान हमसे जालिमाना इंतकाम ले। नईम बिन मसूद ने जो चिंगारी इन लोगों के दरमियान फेंक दी थी वो उक्रमा के सीने में सुलग रही थी। नईम ने उक्रमा के जहन में अबू सुफियान की मरिफत पहले ही डाल दिया था कि काब अफराद की सूरत में जमानत मांगेगा। काब की जबान से जमानत का लफ्ज सुनते ही उक्रमा भड़क उठा। क्या तुम्हें हम पर एतमाद नहीं? उक्रमा ने ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम ये समझते हो कि हम शायद भूल गए हैं कि मोहम्मद हमारा और तुम्हारा मुश्तरका दुश्मन है? मैं ये नहीं कहता जो तुम कह रहे हो, काब बिन असद ने कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने मुश्तरका दुश्मन को जितना मैं जानता हूं इतना तुम नहीं जानते। मैं एतराफ करता हूं कि जो अक्ल खुदा ने मोहम्मद को दी है वो हम में से किसी को नहीं दी। मैं इसकी जमानत चाहता हूं। तुम्हें कैसी जमानत चाहिए? उक्रमा ने पूछा। तकुला कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद हमारे पास भेज दो, काब बिन असद ने कहा।
मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, फिक्र ना कर। ये हमारा तुम्हारा दस्तूर है। इस रिवाज और शर्त से तुम वाकिफ हो। मैंने ज़मत के तौर पर यरगमाल में लेने वाले आदमियों की तादाद नहीं बताई, ये तादाद तुम खुद मुकर्रर कर लो। तुम जानते हो कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी करोगे तो तुम्हारे इन सरकर्दा अफराद को हम कत्ल कर देंगे। नहीं, तुम कत्ल नहीं करोगे। उक्रमा ने बेडर की हुई आवाज में कहा, तुम उन्हें मुसलमानों के हवाले कर दोगे? क्या कह रहे हो उक्रमा? काब बिन असद ने हैरत और परेशानी के लहजे में पूछा। क्या तुम मुझे इतना जलील समझते हो कि मैं तुम्हें यह धोखा दूंगा कि तुम्हारे कबीलों के सरदारों को मुसलमानों के हाथों कत्ल करवाऊंगा? मुझ पर एतबार करो। यहूदी पर एतबार करना ऐसा ही है जैसे किसी ने सांप पर एतबार कर लिया हो। उक्रमा ने गुस्से के आलम में कहा, अगर तुम अपने आप को इतना ही काबिल एतबार समझते हो तो कल मदीना में इन छोटे कलों पर हमले शुरू कर दो जहां पर मुसलमानों ने अपनी औरतों और बच्चों को रखा हुआ। कल? काब ने कहा, कल हफ्ते का दिन है। हफ्ते का दिन यहूदियों का एक मुकद्दस दिन होता है जिसे हम सब्त कहते हैं। इस रोज इबादत के सिवा हम और कोई काम नहीं करते। कोई यहूदी सब्त के दिन कोई काम या कारोबार करे या किसी पर हमला करे तो खुदाए हुदा इसे इंसान से खिंजीर या बंदर की शक्ल में तब्दील कर देता है। उक्रमा देख चुका था कि काब बिन असद की नीयत ठीक नहीं है। वो शराब पीता चला जा रहा था। उक्रमा ने शराब पीने से इनकार कर दिया था। उसने अबू सुफियान से कहा था कि वो फैसला करके ही वापस आएगा। तुम कल हमला करो या एक दिन बाद करो, हम तुम्हारी नियत को अमली सूरत में देखकर फैसला करेंगे कि तुम्हें यरगमाल में अपने आदमी दिए जाएं या ना दिए जाएं। उक्रमा ने कहा, इससे पहले हम तुम्हें एक आदमी भी नहीं देंगे। मैं कह चुका हूं कि यरगमाल के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। काब बिन असद ने कहा, जो ही तुम्हारे आदमी हमारे पास पहुंच जाएंगे हम तुम्हारी मंशा के मुताबिक मदीना के अंदर खलबली मचा देंगे। तुम देखना कि हम मोहम्मद की पीठ में किस तरह छर्रागे बनपति हैं। उक्रमा उठ खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, तुम बदतीनत हो। तुम्हारी नियत साफ होती तो तुम कहते कि मुझे किसी जमानत की जरूरत नहीं, आओ मिलकर मुसलमानों को मदीना के अंदर हमेशा के लिए खत्म कर दें। मुझे अगर हुक्म माना ही है तो मैं मोहम्मद का हुक्म क्यों ना मान लूं? काब बिन असद ने उक्रमा का गुस्सा देखते हुए कहा, हम मुसलमानों के साथ रहते हैं। जो तहफ़्फ़ुज़ हमें उनसे मिल सकता है वो तुम नहीं दे सकोगे। मुअर्रिख़ इब्न हशाम और इब्न साद ने लिखा है कि नईम बिन मसूद का छोड़ा हुआ तीर निशाना पर लगा। उक्रमा गुस्से के आलम में काब बिन असद के घर से निकल आया। यहूदियों और अहल कुरैश का मुआहिदा जो अगर बरकरार रहता तो मुसलमानों की कमर टूट जाती, काब के घर के अंदर ही टूट गया। जब उक्रमा काब बिन असद से मिलने जा रहा था, इस वक्त नईम बिन मसूद अपने कबीले के सरदार गफान के पास बैठे हुए थे। इसके साथ भी उन्होंने काब बिन असद के मुतालिक वही बातें की जिन बातों से वो अबू सुफियान को भड़का चुके थे। मुख्तफान ने अपने सालार एनिया को बुला लिया। क्या तुमने सुना है कि काब बिन असद हमें क्या धोखा दे रहा है? गफान ने एनिया से कहा, वो हमसे पर उम्माल में रखने के लिए सरकर्दा अफराद मांगता है। क्या ये हमारी तौहीन नहीं? सरदार गफान सालार एनिया ने कहा, मैं पहले तुम्हें कह चुका हूं कि मेरे साथ मान जंग की बात करो। मैं आमने सामने की लड़ाई जानता हूं। मुझे इस शख्स से नफरत होगी जो पीठ के पीछे आकर वार करता है, और मुझे इस शख्स से भी नफरत होगी जिसकी पीठ पर वार होता है, और फिर तुम यहूदियों पर एतबार करते हो। अगर काब बिन असद कहेगा कि मुझे अपने कबीले का सरदार गफान पर उम्माल में दे दो तो क्या मैं तुम्हें इसके हवाले कर दूंगा? मैं इस शख्स का सर उड़ा दूंगा जो ऐसा मुतालबा करेगा। नईम बिन मसूद ने कहा, मैं इन यहूदियों को अपने कबीले की एक भेड़ या बिक्री भी ना दूंगा। खुदा की किस्म, काब ने हमारी तौहीन की है। अबू सुफियान क्या कहता है? मुख्तफान ने नईम से पूछा। ये बात सुनकर अबू सुफियान गुस्से से कांपने लगा। नईम ने कहा,
ابو सुफियान कहता है कि वो काब बिन असद से इस तौहीन का इंतकाम लेगा और उसे इंतकाम लेना चाहिए। सालार ऐनिया ने कहा, बन्नू कर्जा की हैसियत ही क्या है? वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान इस तरह पस जाएंगे कि उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। खालिद को आज मदीना की तरफ जाते हुए वो वक्त याद आ रहा था जब उक्रमा बन्नू कर्जा की बस्ती से वापस आया था। खालिद दौड़ता हुआ इस तक पहुंचा था। अलिफादेर से अबू सुफियान घोड़ा दौड़ाता आ गया। उक्रमा के चेहरे पर गुस्से और थकन के गहरे आसार थे। क्या खबर लाए हो? अबू सुफियान ने इससे पूछा। खुदा की कसम अबू सुफियान, मैंने काब से ज्यादा बदनीयत इंसान पहले कभी नहीं देखा था। उक्रमा ने घोड़े से कूद कर उतरते हुए जवाब दिया, विनन ने ठीक कहा था। क्या उसने हमसे यरगमाल में रखने के लिए आदमी मांगे हैं? खालिद ने पूछा था। हाँ खालिद, उक्रमा ने कहा था। उसने मुझे शराब पेश की और मेरे साथ इस तरह बोला जैसे हम इसके मकरूज हैं। उसने कहा कि पहले पर हाल में अपने आदमी दो, फिर में मदीना के अंदर शब खून मारूंगा। क्या तुमने इसे कहा नहीं कि अहल कुरैश के सामने बन्नू कर्जा की हैसियत ऊंट के मुकाबले में एक चूहे की सी है? खालिद ने कहा था। क्या तुमने इसका सर उसके कंधों से ओढ़ा नहीं दिया? मैंने अपना हाथ बड़ी मुश्किल से रोका था। उक्रमा ने कहा था, इसके साथ हमारा जो मुआहिदा हुआ था वो मैं तोड़ आया हूं। तुमने अच्छा किया। अबू सुफियान ने दबी दबी आवाज में कहा था, तुमने अच्छा किया। और वो परे चला गया था। ये कोई बहुत पुराना वाकया नहीं था, 1.5-2 साल पहले की ही बात थी। आज जब खालिद मदीना की तरफ जा रहा था तो ये जाना पहुंचाना रास्ता इसे अजनबी सा लग रहा था। कभी इसे ऐसा महसूस होने लगता जैसे वो खुद अपने लिए अजनबी हो गया हो। इसे अबू सुफियान का अफसुर्दा चेहरा नजर आने लगा। खालिद ने महसूस कर लिया था कि अबू सुफियान मदीना पर हमले से मुंह मोड़ रहा है। खालिद और उक्रमा वहीं खड़े रह गए थे। क्या सोच रहे हो खालिद? उक्रमा ने पूछा था। क्या तुम मेरी ताईद नहीं करोगे कि मैं इस शख्स अबू सुफियान की मौजूदगी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि ये मेरे कबीले का सरदार है? खालिद ने उक्रमा को जवाब दिया था, अहल कुरैश को अबू सुफियान से भरकर बुज़दिल सरदार और कोई नहीं मिलेगा। तुम पूछते हो कि मैं क्या सोच रहा हूं? मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने खंदक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा है। एक जगह खंदक कम है और ज्यादा गहरी भी नहीं है। हम वहां से खंदक के पार जा सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं आज ही अभी इस जगह से चंद सवार खंदक के इस पार ले जाना चाहता हूं। अबू सुफियान किसी गैबी मदद और सहारे का इंतजार करना चाहता है तो करता रहे, मैं तुम्हारा साथ क्यों ना दूंगा खालिद। उक्रमा ने कहा था, क्या मैं मुसलमानों के इन कहकहों को बर्दाश्त कर सकूंगा जो उस वक्त बुलंद होंगे जब हम यहां से लड़े बगैर वापस जाएंगे? चुल्लू मैं तुम्हारे साथ हूं। वो जगह ज़बाब की पहाड़ी के मगरिब और सिला की पहाड़ी के मशरिक में थी, जहां खंदक की चौड़ाई इतनी थी कि घोड़ा उसे फलांग सकता था। जरूरत शहसवार की थी। प्यारे खंदक में उतरकर ऊपर चढ़ सकते थे। इसी जगह के करीब तकरीबन सामने मुसलमानों की खैमागाह थी। खालिद ने उक्रमा को यह जगह दूर से दिखाई। पहले मेरे सवार खंदक फला लगेंगे। उक्रमा ने कहा, लेकिन अभी हम तमाम का तमाम सवार दस्ता नहीं गुजारेंगे। पार जाकर मुसलमानों को एक एक सवार के मुकाबले के लिए ललकारेंगे। वो इस रिवाज की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मेरे साथ आओ खालिद, मैं अपने मुंतखब सवार आगे लाऊंगा। तुम अभी खंदक के पास ना जाना। अगर हम दोनों मारे गए तो अहल कुरैश को सिवाय जिल्लत के और कुछ ना मिलेगा। अबू सुफियान का दिल मुहासरा उठा चुका है। वो लड़ने के जज्बे को सर्द कर चुका है।